दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने दिखा दिया कि देश का युवा अब अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर आवाज उठाना चाहता है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप्ते के दिल्ली पहुंचते ही हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, अभिभावक और युवा शामिल हुए। इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाना था। प्रदर्शन में शामिल लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कई प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का मनोबल तोड़ दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि वह उन युवाओं और आम लोगों का मंच बनना चाहती है जिनकी आवाज अक्सर बड़े राजनीतिक दलों के शोर में दब जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी को अब देश के तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीजेपी का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज, सुनो दरवाजे पर खटखटा रहा है बदलाव, दरारें पड़ गई किलों में दरक रही बुनियाद, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इंकलाब। जहरीली साजिशों से तब तक न निजात मिल पाएगी जब तक केवल शाख पर उंगली उठाई जाएगी और सिर्फ वो शाख हटाई जाएगी। असली आजादी, तरक्की और इंसाफ तक मिलेगा जब इन गुनाह का असली तना और जमीन के अंदर गहरी छुपी डिम की जड़ उखाड़ी जाएगी। एक देश एक आवाज मतलब इंकलाब। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी सीजेपी का समर्थन किया और एक्स पर लिखा, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन शुरू हो गया, जिन्हें हम देश का भाग्य विधाता कहते हैं। हजारों युवा अपने दर्द और भविष्य की चिंताओं को लेकर चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर आए। उनका कॉकरोच कहकर मजाक उड़ाना और उन्हें न्याय से दूर रखना ठीक नहीं है। नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं को बर्बाद कर दिया। ये सभी दुखी युवा लड़की और लड़कियां कॉकरोच बन रहे हैं और विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी होगी। कॉकरोच को कम मत समझो, ये चेतावनी जंतर मंतर पर हुए आंदोलन ने दी है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कॉकरोच आंदोलन इस देश के युवाओं के भारी गुस्से और निराशा का इजहार है। उन्हें देशद्रोही कहने के बजाय मोदी सरकार को उनके मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आप उनकी मांगों का समर्थन करती हैं। प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी इनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि जो आईएसी में रहे वो सीजेपी में भी रहेंगे, लेकिन उनके साथ ना उनके बिना। देश इस बात पर सहमत है कि भारत के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फाइनली मॉडर्नाइज हो गया है। आप पूछेंगे कैसे? आजकल सभी पूछेंगे कैसे। पर अब अगर आपके एग्जाम्स पेपर खराब चेक हों या वेबसाइट क्रैश हो जाए तो हम रिफॉर्म्स नहीं करते, हम इंस्टाग्राम रील्स बनवाते हैं। हम स्कूल से इंस्टाग्राम रील्स बनवाते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। जब देश के लाखों सीबीएसई स्टूडेंट्स ग्लिची ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल और बिजारली लो मार्क्स से रो रहे थे, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्कूलों को एक ऑफिशियल सोशल मीडिया टूल किट भेज दिया। क्या था उस सोशल मीडिया टूल किट में? उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल्स को एक स्क्रिप्ट दिया और कहा कि चलिए आप इस पे एक वीडियो बनाइए और फिर इंस्टाग्राम पे डालिए। OSM इज सो प्रोएक्टिव एंड एम्पैथेटिक। उन्होंने रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब एक्सपोज हुए उसको डिलीट करना पड़ा। यानी सोचिए, गलतियां हम करें, आपके फ्यूचर से हम खेलें, पर हमारी इमेज साफ आप ही करेंगे। वाह, क्या आइडिया है, क्या बात है। बट CBSE forgot that this generation knows how to look past the filters. इनका पूरा डिजिटल सिस्टम एक्सपोज किया 3 टीनेजर्स ने, वेदांत श्रीवास्तव, निसर्ग अधिकारी एंड सार्थक सिद्धांत। I wish them all the very best for their futures. They've done a job which the government should have been doing. वेदांत ने जब री-इवैल्यूएशन मांगी तो अथॉरिटीज ने उसे किसी और ही स्टूडेंट की फिजिक्स आंसर शीट दे दी। निसर्ग ने पूरे ऑनमार्क पोर्टल की एक्सट्रीमली जो सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज हैं उन्होंने निकाल कर रख दी और देश के सामने साझा की। और जब उन्होंने वॉइस रेज की तो सिस्टम ने
अपनी गलती सुधारने के बजाय उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और वेदांत को तो पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। बट दीज किड्स डिडंट बैक डाउन। उन्होंने सारे प्रूफ पब्लिकली एक्स पर डाल दिए और दिखा दिया कि हमें पढ़ादार तो दूर, इनको खुद बेसिक्स सीखने की जरूरत है। और सार्थक सिद्धांत ने तो पूरा जो फोरेंसिक डिसेक्शन होना चाहिए, जो कि हाई एंड गवर्नमेंट सरकारी आईटी मिनिस्ट्री में जो है उनको करना चाहिए था, उन्होंने सीबीएसई के ओएसएम टेंडर का सार्थक ने खुलासा किया। पहले 2 टेंडर्स फेल हुए क्योंकि कोई क्वालिफाइड ही नहीं था। तो तीसरे राउंड में रूल्स को इतना लोअर किया गया जब तक हैदराबाद बेस्ड कोएम एडुटेक क्वालिफाई ना हो जाए। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी हार गई और स्पेक्टेकुलर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फेलियर वाली कंपनी जीत गई। लॉजिक, उनका रेट सस्ता था। सस्ते के चक्कर में बच्चों का करियर ही सस्ता बना दिया है इस तरीके की सरकार। जंतर मंतर का यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि हजारों युवाओं की उस नाराजगी का प्रतीक बनकर उभरा जो रोजगार, शिक्षा और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों का मानना है कि आंदोलन आने वाले समय में युवाओं की राजनीति को नई दिशा दे सकता है और व्यवस्था में सुधार की मांग को और मजबूत बना सकता है। जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें से 80% मीडिया गोदी मीडिया नहीं है।